डॉक्टर सीमा झा। आइए हम बात करते हैं 21 टू 27 ऑफ फरवरी के बारे में। इस वीक की खास बातें हम जान रहे हैं कि 21 को शनि फिर से उदित हो रहे हैं, जो 19 ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स अस्त हो गए थे। सूर्य के नजदीक रहने की स्थितियों के कारण हम अक्सर देखते हैं कि शनि अस्त हो जाते हैं या अदर प्लैनेट्स अस्त हो जाते हैं। तो उन स्थितियों के बाद शनि का फिर से अपनी राशि में उदय होना क्या लेकर आया है, किन राशियों को इसका मिलेगा बड़ा लाभ। साथ ही हम देखेंगे कि मंगल का जो होने वाला ट्रांजिट है 26 को, उससे उस ट्रांजिट से किन राशियों को मिलेगा एक उसका शुभ फल। हालांकि ये बड़ा अच्छा सा योग बन रहा है, शनि और मंगल का योग। शनि और मंगल के योग के बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे किन राशियों पर किस तरह से इनका प्रभाव पड़ेगा। ऑल्दो जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं, सो दिस इज द मोस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स वी कैन से। और यहाँ पर हम जब मार्स और सैटर्न की बात करते हैं, दीज टू प्लैनेट्स आर सो स्ट्रॉन्ग मैलेफिक प्लैनेट्स। तो हम जानेंगे इन डिटेल, पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मी। और अगर हमारे इस चैनल से आप पुराने जुड़े हुए हैं, इस चैनल को आपकी फीडबैक्स की जरूरत है, आपके सुझावों की बहुत जरूरत है, तो काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। और एरीज के लिए जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्स और सैटर्न का जो ये कंजंक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका एक वर्थ है। वर्थ इन द सेंस कि ऑल्दो ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं, ये दोनों एक साथ अगर आ जाए, तो अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें, लाइक वी कैन से मार्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल प्लैनेट एंड सैटर्न इज वेरी स्लो एंड स्टीडी प्लैनेट। तो इन दोनों के आपस के कंजंक्शंस के बाद जो इम्पैक्ट ज्यादा आता है वो सैटर्न का आता है। ऑल्दो जिनकी कुंडलियों में मार्स बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, उन लोगों को कस्टमाइज रूप से भी अगर जानने की जरूरत है तो दे कैन व्हाट्सएप मी। इसके अलावा अगर हम एरीज या अन्य राशियों की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि किन राशियों में, किन मुख्य 5 राशियों में शनि के उदय होने की स्थितियां पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही हैं। और उसमें निश्चित रूप से मेष का पहला नाम है। मेष राशि के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत के साथ ही यह हफ्ता आपको ढेर सारे आर्थिक लाभ दिलाता हुआ। और यहाँ पर आर्थिक लाभ के सेंस में ही नहीं, कई सारी चीजों के हो जाने के सेंस में भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर इन सारे ग्रहों की मौजूदगी आपको हेल्दी, वेल्दी और बहुत ही पावरफुल बना के रखेगी। ऑल्दो खर्चे भी बहुत हैं, पर चूंकि आमदनी इतनी बड़ी है कि खर्चों का ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता दिखाई दे रहा। आपके लिए इस हफ्ते बहुत फेवरेबल है डार्क ब्लू कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जातकों की जहां तक हम बात करते हैं, इन दोनों ही राशियों के कॉम्बिनेशन से या उदित होने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना लेते हुए भी बहुत सकारात्मक बदलाव आपको ये वीक दे रहा है। क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयास से ही आपका हेल्थ बेटर हो जा रहा है, बहुत थोड़े से कोशिश से आपकी चीजें डिरेल होने से बच जा रही है। आपकी आमदनी में ग्रेजुअल इंक्रीज आता जा रहा है। और निश्चित रूप से शनि के उदय होने के बाद उन आर्थिक स्थितियों में एक और मजबूती आप महसूस करेंगे। साथ ही यहाँ पर आय और व्यय के संतुलन के लिए मैं आपको जरूर कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर आय की स्थितियां बहुत बेहतरीन है, परंतु खर्च की स्थितियां भी उसी तरह से एक हाई साइड में है। इस हफ्ते आपको अपने कार्यस्थल पे उन्नति भी मिलेगी, और वो सारे लोग जो बेरोजगार थे या उन्हें जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी कुछ नए योग बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि आप अगर दुर्गा जी की पूजा करते हैं या फिर उनके मंत्र करते हैं या राहु के भी मंत्र करते हैं, तो यू विल फील बेटर। आपके लिए जो कलर है इस बार दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करेंगे अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातक इस कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे मंगल के सेंस से, क्योंकि उनके मंगल की जो स्थिति है वो मकर में आने से एक उन्हें मजबूती दे रही है, और इस वजह से उन्हें अचानक से एक बड़ा लाभ होगा। कहीं रुका हुआ कोई पैसा, कोई खोया हुआ पैसा या कोई ऐसी आमदनी जिसके लिए आप बहुत तैयार नहीं थे, अचानक एक बड़ा धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करता हुआ और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हुआ ये हफ्ता वो इंडिकेशन लेकर आ रहा है। साथ ही आपके थोड़े से प्रयास से आप जहां भी काम करते हैं वहां पर आपकी सस्टेनेबिलिटी बनेगी, आपका
मैं कह सकती हूँ कि एक आपका आउटपुट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। सो ट्राई कि इस हफ्ते हम थोड़ी सी कोशिशों में अपने तेजी ला सके। साथ ही यदि आप अपने बड़े भाई बहन या किसी और लोगों से कोई आर्थिक सहयोग मांग रहे थे, तो वहां से भी आपको पैसा मिलने का एक उम्मीद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जो भी काम करिए उसको एक कॉन्फिडेंस से करिए। अगर आप सीनियर्स के साथ जा रहे हैं तो वहां भी आपके लिए एक फेवरेबल सा कंडीशन बनता हुआ। यहाँ पे अपनी इन सारी चीजों के अलावा थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालिए, क्योंकि आपके लिए हेल्थ जो है वो बहुत प्राइम फोकस की चीज है। और अगर आपने अपने हेल्थ पे नजर बनाए रखी तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए सेहतमंद भी रहेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करेंगे अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। शनि के उदय की परिस्थितियों में कर्क राशि के लोग आर्थिक लाभ लेते हुए सो बहुत ही अच्छा समय। आप हालांकि बहुत सारे तनावों और छिटपुट मानसिक स्थितियों से थोड़े परेशान चल रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि पैसे की अहमियत भी आप समझते हैं। और यह हफ्ता चूंकि शनि के उदित होने की परिस्थितियां हैं तो आपके अर्निंग्स को बढ़ाएगा। मकर में स्वराशि में उदित होता शनि आपके लिए एक स्ट्रेंथनिंग लाएगा आर्थिक क्षेत्र में। साथ ही इस हफ्ता आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में आपसे जुड़े लोगों के बीच में भी आपकी छवि बड़ी होगी। आप बहुत बड़ी गेन्स के लिए एकदम से नहीं परेशान होंगे, क्योंकि आपके लिए ग्रेजुअल इंक्रीज का समय है। तो अगर आप थोड़ा रुक कर और समझदारी से काम करेंगे तो यह पैसे की आमदनी तुरंत खत्म नहीं होगी, यह चलती रहेगी। मैं इस एक हफ्ते में इसको रुकता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। सो बी पेशेंट, आप आराम से चीजों को लेकर जाएं, अपने प्रति किसी तरह की गलतफहमी ना पालें। अधिक आत्मविश्वास भी कभी कभी घातक होता है, उससे भी बचें और कोशिश करें कि आपकी चीजों में संतुलन बना रहे, चाहे वो व्यवहार हो चाहे वो पैसा हो। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ग्रीन कलर है और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 6। हम बात करेंगे अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं स्थितियों की बात करती हूँ तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटी सी जर्नीज भी है, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स भी हैं, फैमिली के साथ एक एंजॉयमेंट भी है। साथ ही आप एक ऐसे मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं जहाँ पर आपको लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वीक है, जहाँ पे आपके साथ आपके कलीग्स हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबरहुड के लोग हैं और आपकी फैमिली भी है। लेकिन आप अपने मन के मुताबिक सभी चीजों को बदल देना चाहते हैं और ये आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी भी है। तो आप कृपया अपनी स्थितियों से थोड़ा सीखें, रुक कर डिसीजन दें। किसी को भी सलाह देते वक्त अपने अर्थव्यवस्था को बिगड़ने ना दें। साथ ही अगर आप छात्र हैं और आपको लगता है कि आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, कंसंट्रेशन की भी जरूरत होती है। तो ट्राई कि आपके लिए इस हफ्ते कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो एकाग्रता में ध्यान लगाएं। उसके लिए कोई मेडिटेशन अगर कर सकते हैं करिए और हो सके तो सूर्य की पूजा करें, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है और आपके वो राशि के स्वामी भी है, तो सूर्य की पूजा आपको निश्चित रूप से अच्छा फल दिलाने में हेल्प करेगी। हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत या जो इसकी एकाक्षरी होती है वो ऐसे बीज मंत्रों का भी पाठ करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन और नंबर है 1। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक भी इस बार शनि और मंगल के इस योग में मंगल की स्थितियों से फायदे में रहेंगे। सो बहुत आर्थिक गेन, मान सम्मान की वृद्धि, आपके बॉस से आपको फेवर मिलना, आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपको मिलने वाला प्यार, सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको लेकर आएगा। इस हफ्ता आपकी सेहत में भी सुधार आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने मानसिक तनाव को ना बढ़ाएं। अपने जीवन साथी या आपके जो भी पार्टनर हैं उनके भी छोटी बड़ी जरूरतों पर आप ध्यान रखें, उनकी मानसिक डिरेलमेंट पर आप ध्यान रखें। इस संदर्भ में आप थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ एक ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा सामान्य से अधिक आप परिश्रम कर ले जाते हैं तो न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक अच्छा गेन आप ले पाएंगे। अगर आपके कार्य में कुछ नकारात्मक परिणाम निकल कर आ रहा है, कुछ नेगेटिव शो हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए यह हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा।
किसी भी काम के लिए जल्दबाजी ना करें। साथ ही आप यह भी जरूर देखें कि आप अपनी सारी ऊर्जा एक सही दिशा में लगाएं, क्योंकि गलत दिशा में की गई कोशिशें कभी भी बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देती। आपके लिए बेहतर होगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज लेमनिश येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं सातवीं राशि यानी तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के लिए भी हम शनि के उदित होने की स्थितियों को काफी बेहतरीन पा रहे हैं, और इन स्थितियों में उनके मान सम्मान की बढ़ोतरी, या मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कोई भी जो भी कमियां थी आपकी छवि को खराब करने से संबंधित थी, आपकी सेहत से संबंधित थी, उन सब से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अपने आय से अधिक खर्च कर रहे हैं, खर्चीला एक एटीट्यूड या टेम्परामेंट बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप बिल्कुल खुले हाथ से खर्च करें। कोशिश करिए चीजों को बैलेंस करने की। परंतु अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था, आपके पेरेंट्स से कोई ऐसी अनबन चल रही थी, या फिर आपके सहकर्मी जो हैं वो आपसे असंतुष्ट थे, तो निश्चित रूप से यह जो समय है वो समय आपको सपोर्ट करता हुआ। इस हफ्ते आप कोशिश करिए कि आप अपनी परेशानियों से अलग हटने के लिए थोड़ा शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, थोड़ा मी टाइम निकालें, और हो सके तो राहु का मंत्र करें, उनका बीज मंत्र आपको हेल्प करेगा। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है डार्क ब्राउन एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऑफ कोर्स ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल, पर फिर भी उनके लिए ये हानिकारक भी नहीं है। यहाँ पर एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर है, परंतु इस हफ्ते आप खुद को सुकून देने के लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालिए, अपने फ्रेंड्स के घर जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को प्रेशराइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इन प्रेशर्स की वजह से जो पिछले कई वीक से चलता आ रहा है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हैं। सो ट्राई टू कम आउट ऑल दिस जो भी आपके साथ परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि अगर आप बेहद अक्लमंदी से अपनी चीजों को नहीं आगे ले जा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह समय आपको पुश डाउन कर देगा। आप अगर कहीं पैसे के निवेश की सोच रहे हैं, तो वहां भी कोशिश कीजिए कि आप कोई राय लें, और उस राय के आधार पर आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप किसी पारिवारिक सदस्य या कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ वाद विवाद करने से भी बचिए, क्योंकि यह हफ्ता आपके लिए शुभ है। करियर के लिए आपके जो वर्क है या फिर आपका जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बाहर निकल कर आएगा। ये आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ आप लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिक्स में या सोशल सर्कल्स में आगे ना बढ़ें, अपने आत्मोन्नयन की तरफ भी देखें, आप अपने आप को ग्रूम करने की तरफ भी देखें। और निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आप कोई भी न्यू गेन्स या न्यू इंफॉर्मेशंस या न्यू लर्निंग का जो प्रोसीजर है उसको इजीली टेकअप कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर होगा कि आप गुरु के बीज मंत्र करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट क्रीम कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए भी जो हम ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं मंगल और शनि का, इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर देम, क्योंकि उनके लिए आर्थिक उन्नति का संदेश लेकर आता हुआ यह कॉम्बिनेशन जता रहा है कि बड़े लंबे समय से अगर आपने कोई घर बनाने की योजना बनाई थी, कोई जमीन खरीदने की योजना बनाई थी, कहीं कोई निवेश की योजना बनाई थी, उन सब चीजों के लिए दिशा मिलती हुई। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इस एक पूरे वीक में ही आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, नो, बट इट गिव्स हिंट कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो देन टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि आपके लिए यह जो समय है यह उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है जहां घर, मकान, भूमि, वाहन, ऐसी सारी चीजों की खरीद जुड़ी हुई है। अगर आपको हेल्थ हैजार्ड्स हैं, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस पर थोड़ा सा ओवरकम कर सके, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम आपको थोड़ा उसके लिए प्रोन कर रहा है। साथ ही आप कोशिश करिए कि आपके जो इनर एनर्जी लेवल है उसमें कहीं कोई डिरेलमेंट ना आए, तो उसके लिए जो निश्चित तौर से जो व्यायाम या फूड हैबिट्स है उसको आप थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके ऑफिस में भी
आपकी कार्य क्षमता और गति को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसमें नो डाउट मुझे आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी निगेटिव एटीट्यूड भी दिखाई दे रही है, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर जाती है। उससे भी बचिए, उसको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि कहीं भी आपकी कार्य क्षमता अगर प्रभावित होती है इन बातों से, तो बेहतर होगा कि उन बातों को हम छोड़कर आगे बढ़ जाएं। आपके लिए इस हफ्ते कलर है फेवरेबल रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए। शनि का उदय मकर राशि में ही हो रहा है, जो उनकी स्वराशि है, और इसी राशि में मंगल का भी प्रवेश। तो ऑफ कोर्स इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से मकर राशि के जातकों को बेहद लाभ मिलेगा। बड़े सारे समय से जो रुकी हुई प्रॉब्लम्स थी, जो चीजें थी, उनसे वो बिल्कुल उबरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह जो हफ्ता है उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ न कुछ पॉजिटिवली हर चीज लेकर आएगा। जैसे रिजल्ट्स वो ढूंढ रहे थे, ना सिर्फ नौकरी पेशा जातक हैं तो आय की वृद्धि के सेंस में, अगर जॉब वाले लोग नहीं हैं, बिजनेस के लोग हैं, तो वहां पे मान सम्मान प्रतिष्ठा या पैसे के सेंस में, इन एवरी फील्ड आपकी कठिन परिश्रम से आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि यह हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिवली टर्न आउट लेकर आ रहा है। यहाँ पर संभावना ये भी है कि आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, कोई प्रमोशन, कोई एलिवेशन जैसी चीज निकल कर आए। आपसे जो बड़े हैं वो एकदम से आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, और ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे हैं और कोई दूसरा आपको सहायता देने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ पर दूसरे कर्मी भी जो साथ में आपके हैं वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे, और आप जो बहुत समय से चाह रहे थे कि आपकी चीजें वहां पर लागू की जाए, वैसी सारी स्थितियों के लिए आप एक तरह से मोटिवेट फील करेंगे। यहाँ पर मैं ये जरूर देखूंगी कि आप मेहनत को अपनी सही रफ्तार दें, साथ ही आप अपने पैसों के लिए थोड़ा सा एक अच्छी प्लानिंग के साथ उसको खर्च करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है और लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मानसिक कष्ट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हो सके तो उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में काफी अच्छी स्थितियां उनके लिए नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय बहुत हेल्पिंग है, और इस तरह से हेल्पिंग कि अगर वो किसी कार्य क्षेत्र में थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उनकी अर्निंग बढ़ जाए, उनका पैसा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ये वीक उनको वो पैसा दिलाता हुआ दिख रहा है। साथ ही ना सिर्फ धन के लिए बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आप घर के खाने के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा इस हफ्ते आप कॉन्शियस रहिए, क्योंकि मंगल और शनि की युति हो रही है, तो वहां पर आपको थोड़ा एक एक्सीडेंटल योग भी बनेगा। लेकिन इस हफ्ता आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो काइंडली इस वीक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऐसी स्थितियों में आपको बुरे प्रभाव के लोगों तक ले जाएगा या बुरी स्थितियों का निर्माण करेगा। आप अपने संबंधों पर इसका असर देखेंगे, और कई एक बार अपनी एंजाइटी की वजह से, अपनी हड़बड़ी की वजह से आप बड़े अच्छे संबंध खो देंगे। आप हो सकता है कि किसी कारणवश जो भी आप परिणाम की उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले टाइम में यस आई विल डू इट और आई विल गेट इट, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, और नहीं मिलने के कारण एक डिप्रेशन आपके अंदर आएगा। तो कई एक छात्र ऐसे हो सकते हैं, कई एक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने आशानुरूप परिणाम ना मिले। वीकेंड में ऐसी कुछ स्थितियां बन रही है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप उसके लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट महसूस करेंगे। यह प्रभाव जो है ग्रहों का, ये आपकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी हेल्प कर रहा है, आर्थिक स्थितियों में भी कर रहा है, और सेहत के क्षेत्र में भी कर रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन कलर, चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर, एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कुछ बहुत बड़ा लेकर नहीं आ रहा, फिर भी शनि की स्थितियां चूंकि उदित हो रही हैं, और शनि की स्थितियां उदित होने की वजह से उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन का निर्माण स्वाभाविक रूप से भी करेंगी। ऐसे में उनके कार्य के स्थल पे उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। मीन राशि के जातकों को थोड़ा धीरज रखने की जरूरत होगी, इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना करें। जबकि आपको लगता है कि आप
क्लियर कट बोल सकते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताएं सामने वाले को कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस हफ्ता हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी डील हो, कुछ बहुत बड़ा आप काम कर ले जाएं, उससे एक बड़ा मुनाफा हो, लेकिन साथ ही आपको उस चीज को रोके रखने की भी जरूरत होगी, क्योंकि जिस तेजी से पैसा आ रहा है उसी तेजी से वो निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करिए कि अपने लिए चीजों को रोक सके। आपको अपने उच्च अधिकारियों से बहुत प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके काम को सराहना मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह हफ्ता आपको ऐसे लोगों के करीब ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होंगे। इस हफ्ते आप कुछ एक यात्राएं भी कर सकते हैं और इन यात्राओं का एक अच्छा शुभ परिणाम भी आप अपने करियर या अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी होगा कि आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एकेडमिक वर्क कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो हर छोटी छोटी जानकारियों के लिए अपना अपडेशन रखें, क्योंकि एकदम से अचानक उन चीज़ों के, उन अपडेशंस की आपको नीड हो सकती है। इस हफ्ते आपका सेहत बिल्कुल ठीक बना रहेगा। आप कर सकते हैं तो विष्णु के जाप कीजिए, बीज मंत्र करें गुरु का, और आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ वीकली प्रेडिक्शन का ये प्रोग्राम। मार्च महीने के प्रेडिक्शंस की वीडियोस भी अभी अपलोड होने वाली है, तो काइंडली उसको भी आप लोग देखें। और जो भी फीडबैक है, आपको जो भी लगता है कि मुझे इस वीडियो में बढ़ाना चाहिए, आप हमें ज़रूर बताएं, व्हाट्सअप करें, यहाँ कमेंट करें। इन सबके साथ शुभ विदा, नमस्कार।